देश के ज्यादातर शहरों में सोने की कीमत में सप्ताह के पहले दिन गिरावट आई है। आज यानी कि सोमवार 11 मई को सोने की कीमतें $4700 प्रति औंस से नीचे आ गई है, जिससे पिछले हफ्ते की बढ़त का कुछ हिस्सा पलट कर रह गया है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगाई की चिंताओं ने बाजार की धारणा पर हावी रहना जारी रखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को पूरी तरह से नामंजूर बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि रिपोर्ट से पता चलता है कि तेहरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक का कुछ हिस्सा विदेश में शिफ्ट करने की पेशकश की, लेकिन अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करने से इनकार कर दिया। वीकेंड में मिडिल ईस्ट में हुए नए हमलों ने अप्रैल की शुरुआत में हुए नाजुक सीज फायर को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगातार बंद होने से एनर्जी की कीमतें ऊंची बनी हुई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई की उम्मीदों ने इस विचार को और भी ज्यादा मजबूत किया कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरें और बढ़ा सकते हैं, जिससे सोने जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स पर दबाव पड़ेगा। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की उम्मीदों को झटका लगा है और इसके बाद ही कच्चा तेल फिर से उबाल मारते हुए 3% से ज्यादा उछल गया है। ऐसे में आज देश भर में सोने चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,490 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बॉम्बे और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,340 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,360 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बेंगलुरु इन दोनों ही शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,52,340 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी कीमती धातु चांदी की अगर हम बात करें तो 11 मई की सुबह चांदी का भाव 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक सप्ताह में चांदी की कीमत 10,000 रुपए तक नीचे आई है। इस साल जनवरी महीने में चांदी की कीमत 4 लाख रुपए के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई थी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहाँ हाजिर चांदी $81.14 प्रति औंस पर है। देश के अंदर सोने और चांदी की कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती है। महंगाई की चिंताओं से कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव के कारण सोने में गिरावट आई है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की अपील की है। अगर लोग इसे मान भी लेते हैं तो इसका असर सिर्फ ज्वेलरी मार्केट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था, रुपया, व्यापार घाटा और निवेश के तरीके तक में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाल के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारतीयों की कुल गोल्ड डिमांड आमतौर पर 600 से 800 टन के बीच रहती है। 2025 में भारत की टोटल गोल्ड डिमांड करीब 710.9 टन रही थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी खरीद का होता है, जबकि गोल्ड बार, कॉइन्स और ETF में निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2026 की पहली तिमाही में भारत की गोल्ड डिमांड 151 टन रही, जिसमें निवेश की हिस्सेदारी ज्वेलरी से कहीं ज्यादा देखने को मिली थी। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हर साल देश में सैकड़ों टन सोने की खरीदारी होती है। त्योहारों, शादियों और निवेश के नाम पर लोग बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है और यही वजह है कि जब भी गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है, तब देश में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात करता है, जिससे व्यापार घाटा भी बढ़ता है। अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम भी कर दे या फिर पूरी तरह से रोक भी दे, तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। गोल्ड इंपोर्ट घटने से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपए पर दबाव भी घट सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।